भाजपा को देखिए, भाजपा का जो गढ़ माना जाता था, आज भाजपा बैकफुट पे वहाँ आ गई है। चलिए देखिए, मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत के बाद। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम पटना मौर्या होटल और कह सकते हैं कि गांधी मैदान स्थित से दिखा रहे हैं। आज पूरे बिहार से तेजस्वी जी के आह्वान पर जो है राजद नेता आज पूरा पटना को भर दिए। तो आज हम बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम नालंदा जिला से आए हैं। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। और आज जो हम लोग का राजभवन मार्च है, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी के आह्वान पर ये मार्च बुलाई गई है। मार्च का मेन जो मुख्य मुद्दा है, आप लोग जैसे कि जान ही रहे हैं, आप लोग से तो कुछ छुपा नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया, तो कहा जाता है कि सबसे पहले अगर किसी को किसी तरह की सूचना मिलती तो सोशल मीडिया को है। जैसा कि आप जान रहे हैं, वो छात्र ही थे, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी का दूसरे का ज़मीन जायदाद मांग रहे थे, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। और अधिकार मांगने पे, छात्रों का अधिकार मांगने पे सरकार AK-47 से स्वागत करती है। तो हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि हमारे भविष्य पे, अरे लाठी डंडा छोड़िए, AK-47 क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पाकिस्तान से आए थे? वो लोग युवा थे ना, अपना पढ़े लिख करके मेहनत किए थे, रात भर जाग कर करके, दिन रात भर जाग करके, ना जाने कितना मेहनत कर करके, कितना स्टूडेंट लाइफ किसी से छुपा नहीं है। मीडिया आप भी बंधु, आप पढ़ लिख करके ही बने हैं। पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। कहा जाता है कि ये पहले बताइए, हाथों में क्या है? भाषण नहीं, क्या हाथ में है? भाषण नहीं, समाधान करो। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए भविष्य, ये है। लेकिन पीछे आप पिछले दिनों देखे कि बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट भी आया, लेकिन आपका स्थान जो है आरजेडी का तीसरा स्थान रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर जनता के बीच आप क्यों नहीं बना पा रहे इस तरह का? देखिए, बांकीपुर का जो चुनाव रहा, वो कहीं ना कहीं जनता जो है, हमें तो भाजपा का तो अथी माना जाता था, गढ़ माना जाता था। अरे मेरी तो ठीक है, हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। जो भी वहाँ का जनादेश आया, हम लोग उस जनादेश को स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जनता जो हम लोग को अति प्यार दिया, उसमें हम लोग खुश हैं। लेकिन वहाँ भाजपा को देखिए, भाजपा का जो गढ़ माना जाता था, आज भाजपा बैकफुट पे वहाँ आ गई है। चलिए देखिए, और भी हैं एक नेता, हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा उठ जाइए। सर, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? हम फुलवारी शरीफ से आए हैं। फुलवारी शरीफ, पटना से? जी। तो क्या कहेंगे, आज क्या उद्देश्य, क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? सोच है कि जो आज के वर्तमान स्थिति में बिहार की जो हालत है, जिस तरह से स्टूडेंट का पेपर लीक मामले में जो बच्चे लोग प्रदर्शन किए, उसमें पुलिस के द्वारा, जो बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा AK-47 से सभी बच्चों को गोली मारा गया, और ये पूरी तरह निंदनीय घटना है। इसका हम लोग पूरी तरह से घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि उस पुलिस पर पूरी तरह से कार्रवाई हो और सरकार कभी भी इस टाइप के लोगों को जगह न दे। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजा चौधरी है। मैं पूर्व जिला परिषद फुलवारी शरीफ से और प्रदेश के निवर्तमान सेक्रेटरी भी हूँ। लेकिन जिस तरह से देखिए, आप कोई अनजान और पुराने नेता हैं, तो सवाल है कि देखिए, ऐसा आरोप लगता है आरजेडी पर, महागठबंधन पर, कि इनकी जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता, इनका छोटा समस्या जो लोगों के बीच जो है गैप होता है, उसको जोड़ नहीं पाते। जिस तरह से देख लीजिए कि साधु यादव जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन पर जिस तरह से उन्होंने टीका टिप्पणी की, लगातार उनका विरोध होने के कारण जो है बांकीपुर का रिजल्ट रहा है। आप इसको समझ सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? साधु जी के बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग बड़े नेता लोग की बात है, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ कह देते हैं, जो जनता का मूव होता है ना, वो अपने आप तय करता है कि हमको इसको हटा के किसको लाना है। हमने अपना कोशिश किया, जनता हम पर उतना विश्वास इस बार मेरे कैंडिडेट पर नहीं। मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि लगातार अल्पसंख्यक जो एक राजद का कोर वोट माना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि M भाई समीकरण भी रहा, लेकिन उस बांकीपुर चुनाव में जो अल्पसंख्यक वोटर है वो जन स्वराज की तरफ मूव कर गया। तो इस पर आपको तो गंभीरता आपके नेता को लेना चाहिए। निश्चित रूप से लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो हैं, जो इसको साथ में रह करके भी तोड़ने का काम करता है पार्टी को,
और जो ले जा कर के दूसरे के तरफ जो मूव हुआ उसकी पूरी तरह से हमारी पार्टी उस पर विचार विमर्श कर रही है। और कैसे ये हुई, जबकि मुसलमान पूरी तरह से हम लोग का साथ में है, सब दिन रहे हैं और आज भी है। ऐसा नहीं कि नहीं, आज भी मुसलमान की संख्या ज़्यादा। चुनाव में देखे कि छोड़ दिया, छोड़ का आरोप था कि एक भी नेता साधु यादव पर प्रतिक्रिया नहीं दिया, सफाई नहीं दी। अब ये देखिए, आप तो जान रहे हैं कि ये घरेलू मामला है। अब इस पर ना हम उनके तरफ से बोल सकते हैं, ना किसी के तरफ से बोल सकते हैं। ये बड़ा नेता का शीर्ष नेता उस पर फैसला करेंगे कि इस पर क्या बोलना है। नुकसान तो आपकी पार्टी को, निश्चित रूप से दुख तो है कि हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है। ये दुख हमको भी है कि हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है। उसी के लिए विचार करने के लिए जब तेजस्वी जी से बातचीत हुई, लालू जी से बातचीत हुई, इन लोगों ने एक अपना रखा है कि हम इसमें किस तरह से इसी कारण से हमारा प्रदेश कमेटी भंग किया गया है कि प्रदेश कमेटी को भंग करके जो शेड्यूल नहीं सही से बना सका, जो हम बांकीपुर में हमारा नेता कैसे घूमेगा, किस तरह का स्ट्रेटजी होगा, वो सब कुछ नहीं किया गया है। इसी के चलते ये कमेटी को भंग करके नया कमेटी बनाई जा रही है और अब सशक्त कमेटी बनेगा, अच्छा कमेटी बनेगा जो पार्टी को फिर से जान लाएगा। भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए गठबंधन से सारा पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश उब गया है। अब नई दिशा सबको देख रहा है महागठबंधन की ओर, और महागठबंधन ही एक विकल्प है। ठीक है, पर एक प्रशांत किशोर जी आ गए, बहुत उनको बधाई भी हम देते हैं कि चलिए आप बांकीपुर में जीत के और जो वादा करके जनता से आए हैं उनको पूरा भी कीजिए। नहीं तो जनता तो भाई मालिक ना है, कभी आपको बैठाता है कभी उनको, वो किसी का नहीं, जिस काम करेगा उसका जनता होगा। और जनता देख रहा है कि आज तक सच कौन बोला, झूठ कौन बोला, उसी हिसाब से चलते हैं। और आज अगर अब प्रशांत जी अच्छा करेंगे तो वो रहेंगे, या नहीं करेंगे तो उनको भी विदाई होगी, फिर से आएंगे, हम लोग को भी मौका मिलेगा। नीतीश कुमार को आप जैसा कि जानते हैं, एक सुशासन की सरकार उनका कहा गया है, उनको एक विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश जी को, और एक तरह समझिए एनडीए की सरकार तो है, हम बैक सपोर्ट से कहीं न कहीं नीतीश जी अभी भी है, ये इस चीज़ को आप भी महसूस करते हैं। तो सम्राट जी फिलहाल अभी सरकार में मुख्यमंत्री है, तो क्या कहेंगे एनडीए जो बिहार की राजनीति उस पर आप? मैं कहूँगा सबसे पहले तो कहना है कि बिहार को युवा को बचाना है, और युवाओं को बचाने के लिए दो चीज़ करना सबसे बड़ा। आप दारू के पीछे पड़े हुए हैं, सबसे पहले दारू के चलते आपका बिहार का स्थिति जो है जो आर्थिक ख़त्म हो गया है, और जितना नया युग का लड़का है वो स्मैक के तरफ आगे बढ़ गया है। गांजा, स्मैक, वो कास्टुलेशन क्या क्या होता है, सूंघता है, चिमकी में लेके, इस सब तरफ इसको रोकिए ना। जो अगला पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन को जो ख़त्म कर रहा है उसको रोकना है, और इसको रोकने में नाकाम है। नीतीश कुमार जी का भी सरकार नाकाम थी, सम्राट चौधरी का भी सरकार नाकाम है। और इसको अगर रोक ले, दारू को भी अगर आप रोकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह रोक कहाँ रहे हैं। हर जगह 1500 2000 में दारू मिल रहा है, कितना लोग पी करके, अभी हाल में हम मीडिया में ही देख रहे थे कि नवादा में 2 को पी करके लेडीज पुलिस और प्रशासन के साथ उठा पटक किए हुए। दारू कहाँ से आ रहा है? आप कैसे दारू, आपके पास इतना फोर्स है, जनता पर, लड़कन पर लाठी बरसाने के लिए आपके पास फोर्स है, और ऐसे दारू को रोकने के लिए फोर्स नहीं है। इसको रोकिए आप, तब न समझे कि आपका सुशासन की सरकार है। आए दिन मर्डर, कल भी एक मर्डर हो गया है यहाँ अनिशाबाद के पास कोई, तो रोज़ दिन मर्डर हो रहा है, रोज़ दिन हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, इसको रोक नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि हम सुशासन परिषद कितने क्षेत्र संख्या है? हम क्षेत्र संख्या 28 से पूर्व जिला परिषद, हाँ 2016-21 में हम थे। तो देखिए, हालांकि जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए, मीडिया में डिबेट होनी चाहिए, आज वो चर्चा मीडिया से गायब है। इसलिए पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सवाल इसलिए खड़ा करता हूं कि दलगत की राजनीति से लोग जूझ रही है। हालांकि दलगत नहीं, समाज हित राजनीति होनी चाहिए। आज जिस तरह से हम लोग महसूस करते हैं कि देश जो हमारा इतना पीछा है कि आप अमेरिका के हिसाब से देखें तो 500 वर्ष कम से कम हम लोग पीछे हैं, और दूसरे देश से कंपेयर करें तो हम लोग 100 वर्ष पीछे हैं। लेकिन इस बात पे डिबेट नहीं होती है। परिसीमन अभी मामला, इस पे डिबेट नहीं होगा। देश में बेरोजगारी, महंगाई है, इस पे डिबेट नहीं होगा। तो आज जो दलगत राजनीति कहीं पे पिछड़ती हुई नज़र आ रहे हैं, हम हर जगह जाते हैं, एनडीए के समर्थक भी लोग कहते हैं कि मजबूत जो है विपक्ष नहीं है, वो ढंग से बात जनता से उन तक पहुंचा नहीं पाती है। तो जिला परिषद आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और आपको सारा अनुभव होगा, आप हमारी बात को महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा आरोप लगाते हैं एनडीए की कई नेता, कहते हैं बैक से कि देखिए हम लोग भी जूझते हैं और दलगत की राजनीति में हम लोग मजबूर हैं। ये मैं मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी होना चाहिए कि हम कैसे लोगों से जोड़ें। ये समझ रहे हैं हम कितना बड़ा सवाल कर रहे हैं? ये निश्चित रूप से
एक सही दिशा एक बैठक करके बनानी होगी कि हम जनता तक कैसे पहुँचे और जनता की आवाज़ को हम कैसे सदन तक ले जाएं। हाँ। उसकी राजनीति होनी चाहिए और इसमें कमज़ोर है, इस पर तय करना होगा हमारे नेता को और टास्क देना होगा अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी को, विधायक को या कार्यकर्ता को कि हम घर घर तक हर जनता के दिल में बसे, उसकी तैयारी करने का कोशिश। और इस बार निश्चित रूप से जो नई कमेटी बनेगी उसमें तय किया जाएगा, इसमें तय किया जाएगा। ये पूरी तरह से हम लोग कंफर्म है और हमारा नेता इस बार करने जा रहे हैं। जिम्मेदारी मिल रही है और बहुत चुने हुए यंग भी आएंगे, पुराने नेता लोग भी आएंगे। चाटुकारों को हटाना होगा। हाँ, जो तेल लगाने वाले लोग हैं उनको साइड करना होगा और सही वर्कर हम लोग उस दिन का दिन आप लोग के पार्टी में एक और बात है ना कि फोकस पे आप लोग जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिसके पास फॉर्च्यूनर है, जिसके पास स्कॉर्पियो है, उसको जिलाध्यक्ष बनाते हैं। जो विचारधारा जो 1990-80 से आपके पार्टी में जनता दल से रहे हैं, बेचारा के पास पूंजी नहीं है तो आप उसको साइड कर देते हैं। ये भी कहीं बड़ा इंप्रेशन। निश्चित रूप से मैं भी उस समय से, जब आपको याद होगा पहले पटना लोकसभा एक सीट था, यहाँ से गणेश प्रसाद यादव जनता दल का उम्मीदवार हुए थे, जनता दल चक्र छाप से। हम उस समय से पार्टी में वर्कर हूँ, हाँ, और आज तक हो और उस दिन को भी देखे हुए हैं जिस समय राष्ट्रीय जनता दल का 20 सीट आया था पूरे बिहार में और पार्टी के लोग भागना शुरू कर दिया था, पार्टी ऑफिस में बैठना बंद कर दिया था। उस दिन हम लोग कुछ वर्कर थे जिसमें हम खुद बता रहे हैं कि शिवचंद्र राम जी हमारे उस समय युवा का अध्यक्ष हुए थे और हम उसी कमेटी में उपाध्यक्ष थे और रणविजय साहू जी थे, बहुत सारे ऐसे साथी थे, आलोक मेहता जी थे, सबको मिल करके इस पार्टी का कार्यक्रम करते थे। स्वर्गीय देवमुनि यादव जी थे, जो हम लोग होता था तो 20 आदमी मिल करके पुतला दहन, झंडा बैनर करते रहते थे उस दिन से। और वैसे पार्टी को भी जगह नहीं दिया गया है हर जगह, ये सच्चाई है। इससे हम भी आहत हैं, हम आहत हैं और ऐसे लोगों को आपको चिन्हित करना होगा। मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को आपको चिन्हित करना होगा कि कौन बुरे समय में आपके साथ रहा है और कौन आज तक साथ है। उस चमकौआ गर्दन में सोना का सिकरी, गाड़ी फॉर्च्यूनर और पॉकेट में नोट का बंडल, उनसे दूर जाना होगा। चलिए देखिए, क्या सर नाम बताएं? राजा चौधरी नाम हुआ। चौधरी जी, इन्होंने स्वीकार किया कि ये बिल्कुल सच्चाई है। और मैं अंत में यही कहूँगा, एक संगठन हो या देश हो या राज्य हो या सरकार हो, जब तक उसमें विचारधारा नहीं होगी, सच की राजनीति नहीं होगी, जब तक उसका मिशन कुछ नहीं होगा कि हम समाज को बदलेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे एक संगठन क्यों ना हो। आप इस इशारे में समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं आज जो है ना, एक हवाई दुनिया की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा। तो एक मेरा संदेश था, अगर अच्छी लगी ये तस्वीर तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें। फिलहाल आपको पटना से